Hey everyone, my name is Likhita Aware and welcome back to my channel Legal Shots with Vakil. I know you guys are done with CLAT. Kudos, congratulations, you're done with one of the most important and most difficult law entrance examination. So give a pat to yourself. But picture abhi baki hai mere dost, that's MHCET. August में होने वाला है. 1 month you have and you can do wonders in 1 month. So recently I received a DM on my Instagram asking that I'm scoring 70 marks in my MHCT. How can I improve my mock score? And I thought I will make a video on that, explaining you some tips and tricks how to improve your mock score in this 1 month. Now, one thing you need to make it very clear that don't only attempt mock. That's like साइड बाय साइड आपकी जो पढ़ाई है वो जारी रखो एंड साइड बाय साइड मॉक्स भी अटेम्प्ट करो. सो डू लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. डोंट ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन वन लाइक आइदर स्टडी और आइदर मॉक. No, don't do that. It will create blunder. Both. You have to do combination of both. You have to attend mocks as well as you have to study that regular study what you are doing. Now, what is regular study? You can watch my previous video which was like how to study in 1 month or 2 months. I have made a recent video. Watch that. That will give you a hang like how to study like regular study. What is for MHCT? You will get to know what it is, what I'm talking about. Let's move and now start this video. How to improve your mock score. Now, first and foremost, whenever you attempt your mock, try attempting it in the timing what your MHCT exam will be on. Like you know, MHCT is generally in the morning. Like when we gave, it was 11:30, but I think last year it was on 9:30 something. So just make sure what's your timing, you get to know that, and then try attempting on that timing only. Because what happens is बहुत लोग है ना 10 बजे तक सोते हैं, तो आपको वो आदत नहीं रहनी है अभी 10 बजे तक सोने की. आपको वो एग्जाम टाइम में आपको कॉन्सेंट्रेट में रहना है. सो प्लीज़ डू दैट, डोंट स्लीप. यू नो, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो कि वो ही टाइम स्लॉट में आप टेस्ट दे. दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी. Second thing is, now this is the most important tip, how to improve your mock score. That is, after your every mock, analyze your mock. सबसे पहले आपको एक नोटबुक बनानी है, फ्रेश नोटबुक फॉर मॉक एनालिसिस. Divide that into section wise, you know, English, maths, reasoning, legal, divide it, and GK as well. And now you have to sit. Don't sit exactly after mock. मतलब अगले दिन करो एनालिसिस या थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद रखो, क्योंकि आपका दिमाग फिर अच्छे से काम करेगा. लुक एट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड सोचो आपने उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता था या आपने तुक्का लगाया. तो पता था तो दैट्स अ गुड थिंग. यू कैन गिव अ पैट टू योरसेल्फ कि आपको याद आ गया क्वेश्चन का आंसर. दैट्स ग्रेट. आपको पता नहीं था तो देयर आर टू थिंग्स. आइदर करेक्ट भी हो सकता है, पता नहीं फिर भी क्योंकि आपने तुक्का लगा दिया, या रॉन्ग हो सकता है. तो आपको तुक्के के आंसर को भी लिख के लेना है कि यू नो दिस लाइक पर्टिकुलर एग्जांपल, लाइक एक कंट्री का प्रेसिडेंट पूछ लिया एंड आपको लग गया कि यू नो ये बी हो सकता है एंड आपने मार्क कर दिया. बट वो मतलब वो करेक्ट था. तो बट आपको पता नहीं था ना आंसर, तो बट आपको नोट डाउन करनी है कि ये वाला करेक्ट आंसर है. यू नेवर नो. बहुत टाइम क्या होता है कि मॉक टेस्ट यू नो जो बनाते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी रिसोर्स पर्सन. बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, सेम क्वेश्चन. आपको पता नहीं, आपका लक हो सकता है. तो इवन इन इंग्लिश यू नो सिनोनिम्स, अगर आपने किसी ने पूछा होगा कुछ सिनोनिम बट आपको पता नहीं था क्या था, बट आपने तुक्का लगा दिया एंड वही सेम सिनोनिम आपको पूछ ले MHCT में, बट आपने एनालिसिस अच्छे से किया होगा तो आपको पता होगा ना कि इसका आंसर ये है, देन यू विल बी एबल टू मार्क दैट. 1 मार्क आपको मिल सकता है. एंड लेट मी टेल यू, एक मार्क की कीमत आपको अभी नहीं पता चलेगी, बट जब कट ऑफ निकलता है, कैप प्रोसेस चलता है, तब आपको पता चलेगा. एक मार्क से कॉलेज छूटता है. मेरा 2 मार्क से IELTS छूटा था. तो येस, यू कैन नो कि एक मार्क की कीमत बहुत होती है. आई एम नॉट यू नो गिविंग एंजाइटी और सम स्ट्रेस टू यू, बट दिस इज रियलिटी को आपको पता होनी चाहिए. नाउ मॉक एनालिसिस जब आप करते हो तो इट कुड बी एनी सिली मिस्टेक यू आर कमिटिंग. लाइक मेरे टाइम पे मैं ऐसे भी कमिट होता था, कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है. मुझे पता होता था कि सेकेंड B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बट कभी कभी यू नो जल्दी में हर बारी में C मैंने मार्क कर दिया हूँ. तो प्लीज़ यू नो, अगर मैंने बोल्ड हैंडराइटिंग में लिखा था अपने करेक्शन बुक में कि लिखिता प्लीज़ रीड द करेक्ट ऑप्शन एंड मार्क B और C.
ऐसे मैंने लिखा था, क्योंकि मैं करती थी एंड दैट्स ओके. अगर आप भी ऐसे कोई सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बट यू नीड टू रेक्टिफाई. आपको पता होना चाहिए कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Now one more thing, what I would say is you can do anonymous mistakes and note them all. Yes, because that's how you're going to improve. एंड इसमें कोई शर्म की बात, कोई कुछ मत रखना, क्योंकि दिस इज ऑल फॉर योर गुड, योर इम्प्रूवमेंट. एंड किसी पता कि आप ये इम्प्रूवमेंट करने की वजह से आपको GLC मिल जाए, IELTS मिल जाए, नेवर नो. दिस हार्ड वर्क पेज ऑफ. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन टेस्ट एनालिसिस एंड डू इट विथ थरो research and thorough attention while doing this analysis. Then subject wise अब जब analysis करते हो, note down करते हो, then you have to like go back. अगर आपने कोई आपको concept समझ में नहीं आ रहा है, go back to roots and revise it. Like maths का आपने अगर किया हो profit and loss, आपको समझ ही नहीं आ रहा था उसके ऊपर एंड 2 questions थे, then go back, यूट्यूब पे सर्च करो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस, देखो एंड ट्राई सॉल्विंग 10 मोर क्वेश्चंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेम डे और द नेक्स्ट डे. बट डोंट लीव इट कि आपको ये आ रहा ही नहीं था, मैंने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है तो बस छोड़ दो. नहीं, 1 महीना है, यू कैन डू दैट. इन लॉजिकल रीजनिंग एज वेल, कि एनी मिस्टेक यू आर कमिटिंग, नोट इट डाउन एंड ट्राई गोइंग बैक टू द रूट्स. लेकिन मैं पजल में हमेशा ये मिस्टेक करती थी. जब सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, लाइक देयर 2 people बिटवीन श्रुति एंड लिखिता, तो मैं हमेशा कंसिडर करती थी 2 people फ्रॉम राइट, बट इट कुड बी फ्रॉम लेफ्ट ना. सो यू हैव टू ड्रॉ बोथ द सर्कल्स. एंड मैंने बोल्ड में लिखा था अपना करेक्शन बुक में, ड्रॉ बोथ द सर्कल्स. देन कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है जो आपको पता ही नहीं हो, लाइक डाटा एनालिसिस, और कभी पूछ लेते, लाइक MHCT का लॉजिकल रीजनिंग, दे कैन आस्क एनीथिंग. वो बैंक PO एग्जाम के जो पेपर सेटर होते हैं वो सेट करते, तो दे आस्क लाइक दोज क्वेश्चंस ऑफ बैंक PO एग्जामिनेशन. सो डाटा एनालिसिस मुझे पता ही नहीं था, सो लास्ट मोमेंट में मैंने रिवाइज किया था. आई वॉच सम वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड आई डिड प्रैक्टिस ऑफ दोज 10 to 20 क्वेश्चंस. सो प्लीज डू दैट. आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रही है, गो टू द रूट्स एंड डू प्रैक्टिस ऑफ दैट. नाउ दिस विल हेल्प यू. नाउ आपको एनालाइज करके छोड़ने देना है. एवरी मॉक के पहले आपको ये जो बुक है ये रिवाइज करनी है, ये देखना है कि क्या क्या मिस्टेक्स आपने कमिट किए. देन ओनली अटेम्प्ट द नेक्स्ट मॉक एंड ट्राई कि आप ये मिस्टेक्स फिर से ना रिपीट करो. एंड अगर आप कर रहे हो तो देन मेक मतलब खुद को बोलना कि ये मत करना. एंड ट्राई एनालाइजिंग दैट कि एटलीस्ट ये मिस्टेक्स जो मैंने पिछले मॉक में किए हैं, एनालाइज किया है, ये ना मैं कर पाऊँ और मैं रिपीट ना करूँ ये सब. दिस विल वर्क वंडर्स एंड दिस बुक विल हेल्प यू. मतलब एग्जाम के 1 दिन पहले, 10 days पहले, जब वो लास्ट मोमेंट रिविजन होता है, दिस बुक इज गोइंग टू बी योर टेक अवे एंड दिस बुक विल वर्क लाइक वंडर्स फॉर यू. So this is something which I really wanted to tell you all, and let me know, feel free to like DM me, ask any queries and let me know in the comment section as well कि आपको और कौन से वीडियोस बना चाहिए मुझसे. I will be surely making them and I know 1 month अभी है. लेट मी टेल यू कि रिले रेस में आपने देखा होगा कि स्टार्ट अगर किसी ने स्लो किया होगा, बट देयर आर टाइम्स जब लास्ट में वो स्पीड इंक्रीज करते हैं, जीत भी जाते हैं. So you can also do that. 1 month is there. You can improve your speed, double your speed, and you can also get into your dream law school. So yes, all the best. Don't stress. Be calm and do whatever is necessary now. Study hard. And yes, let me know what all videos you want. And please subscribe my channel. I only make videos related to MHCT. I have helped so many students you can see in past. So yes, and let me know what all videos you want. Until we meet, the video has been adjourned. Bye bye.